नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहिल फ़क़ीम व अस्हाबिहिल अज़ीम व अला उलमाइहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्साअता आतियह सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व सहबिही अबदद दुहूरी व कर्रमा। ये किताब आसारे क़यामत है, जिसको हम और आपके पीर व मुर्शिद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा के इल्म के वारिस सरकार मुफ्ती आज़म के जानशीन हुज़ूर मुफ़स्सिर आज़म के लख्त जिगर, जिन्हें आज पूरी दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जानती है, ये आपकी तहरीर करदा किताब है जिसका नाम है आसारे क़यामत। क्या नाम है इसका? जिसका माना है क़यामत की निशानियाँ। क्या मतलब इसका होगा? क़यामत की निशानियाँ। कंजुल उम्माल शरीफ हदीस पाक की एक किताब है, तकरीबन कई जिल्दों पर वो मुश्तमिल है, जिसमें जिल्द नंबर 14 में एक बड़ी लंबी हदीस शरीफ है, जिसमें आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कम व बेश 72 निशानियाँ क़यामत के ताल्लुक़ से बयान फरमाई। सुभान अल्लाह, कितनी निशानियाँ बयान फरमाई? 72 निशानियाँ बयान फरमाई हैं। उनमें से कुछ वो निशानियाँ हैं जिनको अलामत सुग़रा कहा जाता है, और कुछ वो निशानियाँ हैं जिनको अलामत कुबरा कहा जाता है। जो छोटी निशानियाँ हैं, छोटी छोटी निशानियाँ हैं जिनका ज़ुहूर हो चुका है और हो रहा है, और जो बड़ी निशानियाँ हैं उनका ज़ुहूर क़यामत के बिल्कुल करीब में होगा। वो हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने उस पूरे हदीस पाक की रोशनी में उन अलामतों का ज़िक्र फरमाया है जो ज़ाहिर हो चुकी हैं या ज़ाहिर हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी ही प्यारी किताब है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारक की रोशनी में क़यामत की निशानियों को बयान फरमाया, तो हज़रत ने उस एक हदीस की तशरीह फरमाई है। कितनी हदीस की तशरीह है? एक हदीस की तशरीह है तो 94 सफ़हात पर है। सुभान अल्लाह, कितने सफ़हात में है? एक हदीस है तो 94 सफ़हात पर ये मुश्तमिल है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आज हम और आप और पूरी दुनिया ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान को जो आला हज़रत के उलूम का वारिस मानती है, तो ऐसे नहीं मानती है। आला हज़रत के उलूम का वारिस का मतलब क्या होता है कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी जो छोड़ कर जाता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो उसके जायदाद के वारिस होते हैं। ये तो मतलब होता है ना। अब जितने जितने घर में है, ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी, सब पर कब्ज़ा किसका होता है? वारिसिन का होता है। तो आला हज़रत जब दुनिया से तशरीफ़ लेकर के गए, जो उलूम आपने छोड़ा था, मालूम है कितने उलूम थे? 55 से ज़्यादा उलूम व फ़नून पर महारत हासिल थी आला हज़रत से। कितने उलूम पर? 55 से ज़्यादा, और कमो बेश 1000 किताबें आपने तस्नीफ़ फरमाई थी। कितनी? 1000 किताबें तस्नीफ़ फरमाई थी। तो आला हज़रत के उलूम के वारिस थे, जिसकी एक झलक ही आसारे क़यामत के तौर पर मौजूद है कि एक हदीस शरीफ को, कंजुल उम्माल शरीफ की 94 पेज पर उसकी आपने तशरीह फरमाई है। सुभान अल्लाह। और तशरीह सिर्फ अपनी तरफ से नहीं फरमाई, ये भी एक कमाल है कि हदीस पाक की तशरीह हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमान ने हदीस पाक की रोशनी में फरमाई है। सुभान अल्लाह। ये भी एक कमाल है। कुछ हदीस पाक होती हैं कि उसको उलमा बयान फरमाते हैं, फिर उसके तशरीह और वजाहत के लिए अपने तौर पर बयान फरमाते हैं कि इसकी ये मुराद है, इससे ये मुराद है, इससे ये मुराद है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पीर व मुर्शिद ने जिस हदीस पाक की रोशनी, जिस हदीस पाक की तशरीह फरमाई, उस हदीस पाक की तशरीह भी किससे फरमाई है? हदीस पाक की रोशनी में फरमाई। ये आपका बहुत बड़ा कमाल है। लिहाजा पीर व मुर्शिद की अक़ीदत अपने दिल में
बसा कर और जितनी देर हाजिर रहें इत्मीनान से समाअत फरमाएं, गौर से सुनें और कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला हमें इन निशानियों से महफूज फरमा दे। जो अमल के लायक हैं अल्लाह पाक हमको आपको सबको ताजु शरीया अलैहि रहमत के सदक़े में अमल की तौफीक अता फरमाए। क़यामत बरहक है, क़यामत आना है, इसमें कोई इख्तिलाफ हक है और अहले सुन्नत वल जमाअत का ये बुनियादी अक़ीदा है। कौन सा अक़ीदा है? बुनियादी अक़ीदा है कि बुनियाद अगर घर की अगर गिरा दी जाए तो घर की तामीर, घर की सलामती नहीं है। अगर कोई शख्स क़यामत का इनकार कर दे तो उसके ईमान की भी सलामती नहीं है, यानी उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान वो नहीं रहेगा। इसलिए कि क़यामत क्या है? हक़ है और ये ज़रूरियात दीन में से अगर किसी ने क़यामत का इनकार कर दिया तो फिर वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो क़यामत हक़ है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्ना साअता आतिया, यानी बेशक क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। अल्लाह ताला ने क्यों क़यामत को मुकर्रर फरमाया? क़यामत को क्यों मुकर्रर फरमाया? क्या ज़रूरत क़यामत की थी? तो ज़ाहिर सी बात है आपके तक़रीब फ़हम के लिए, ताकि समझ में बात आ जाए। आप सुबह से शाम तक अपनी दुकानों में या जो कारोबार करते हैं तो शाम को जो बैठते हैं तो उसका कुछ हिसाब मिलाते कि नहीं मिलाते उसको, कि भाई कुछ हमने आज क्या किया, कितना नुकसान, कितना घाटा हुआ, फिर उसके एतबार से उसको आगे तरक्की पर ले जाते हैं या क्या करना है कल वो सोचते हैं। तो इंसानों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, जिन्नातों को पैदा फरमाया, इस कायनात को अल्लाह ताला ने इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा फरमाया। तरह तरह की नेमतें अल्लाह ताला ने अपनी इंसानों के लिए अता फरमाई। तो क़यामत का क़याम इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने बंदों के अच्छे बुरे आमाल की सज़ा और जज़ा दे, कि कौन सा मेरा बंदा अच्छा अमल करके आया है और कौन सा बंदा बुरा अमल करके आया है। अच्छों को उनकी जज़ा और बुरों को उनके अमाल की सज़ा। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ास दिन मुकर्रर फरमाया है जिस दिन वो नेकोकारों को जन्नत की नेमतें और बदकारों को जहन्नम का अज़ाब देगा। उर्फ़ शरा में उसी दिन का नाम क़यामत है। तो क़यामत समझ में आ गया? उसी दिन का नाम क्या है? किस दिन का नाम? जिस दिन अल्लाह पाक अच्छों को उनके अच्छाई के बदले जन्नत अता फरमाएगा और बुरों को उनके बुराई के बदले जहन्नम में भेज देगा। तो उस दिन का नाम क्या है? क़यामत है। अब क़यामत की 3 किस्में हैं। क़यामत की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। सबसे पहली क़यामत सुग़रा है और उसके बाद में क़यामत उस्ता है और नंबर 3 पे क़यामत कुबरा है। कितनी किस्में हो गई? 3। पहली क़यामत सुग़रा, दूसरी क़यामत उस्ता और तीसरी क़यामत कुबरा है। क़यामत सुग़रा किसका मतलब क्या होता है? तो फरमाते हैं क़यामत सुग़रा मौत को कहते हैं। क्या कहते हैं? मौत। ये भी क़यामत से कम नहीं है, मगर क़यामत की पहली किस्म क़यामत सुग़रा पे में आता है। इसका मतलब क्या होता है? फरमाते हैं माता फ़क़द क़ामत क़यामतहु, जो मर गया उसकी क़यामत हो गई, जो मर गया उसकी। तो ये क़यामत सुग़रा छोटी क़यामत है। क्या है? मरना ये भी क्या है? क़यामत है, मगर कौन सी क़यामत है? ये छोटी क़यामत है, इसको क़यामत सुग़रा कहा जाता है। क़यामत उस्ता ये है कि किसी एक कर्न के सारे लोग मर जाएं, किसी एक सदी के, किसी एक ज़माने के सारे लोग मर जाएं और उसके बाद अल्लाह ताला दूसरे नए लोगों को पैदा फरमा दे। दूसरे, तो उसको क्या बोलते हैं? क़यामत उस्ता बोलते हैं। बीच वाली क़यामत क्या बोलते हैं? बीच वाली क़यामत। क़यामत कुबरा उस दिन को कहते हैं जिस दिन आसमान, ज़मीन और जो कुछ उसमें है सब फना हो जाएंगे। ज़मीन भी, आसमान भी और जो कुछ ज़मीन व आसमान में है सब कुछ फना हो जाएंगे। इस क़यामत को क्या कहते हैं? क़यामत कुबरा कहते हैं। सबसे बड़ी क़यामत क्या कहते हैं? सबसे बड़ी क़यामत। ये जो क़यामत की 3 किस्में, क़यामत सुग़रा, क़यामत उस्ता, क़यामत कुबरा, जो आपने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह इसको आला हज़रत ने बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह। किसने बयान फरमाया है? मलफूज़ शरीफ में। किसमें? और जिसको लिखा किसने है?
हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म ने लिखा है। किसने लिखा है? इरशाद आला हज़रत के हैं और लिखने वाले सरकार मुफ्ती आज़म हैं, और उसका हवाला पीर मुर्शिद ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया। सुभान अल्लाह। क़यामत कब आएगी, क़यामत कितने दिनों के बाद आएगी और किस सन में आएगी, इसका इल्म अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। किसको अता फरमाया है? और तमाम लोगों से अल्लाह पाक ने इसको पोशीदा रखा है। लिहाजा जब ये पोशीदगी की बात थी तो सरकार ने भी हमारे पोशीदा ही रखा, सरकार ने हमारे पोशीदा ही रखा। और अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने अपनी किताब में एक अरबी इबारत तहरीर फरमाई कि क़यामत कब कायम होगी, कब तक क़यामत आएगी। अल्लाह, ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे, ऐसे ऐसे अल्लाह के वली दुनिया में आए हैं जिनको अल्लाह ताला ने वाकई में इतना इल्म अता फरमाया कि उन्होंने अपने इल्म की रोशनी में ये साबित कर दिया कि क़यामत कब आएगी। मगर वो इबारत कैसी थी? अरबी की थी। किसकी इबारत थी? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ने जब उस अरबी इबारत की तहक़ीक़ फरमाई तो आपने अपने इल्म के तहक़ीक़ की रोशनी में ये साबित फरमाया कि तकरीबन 1900 हिजरी, कितनी हिजरी? 1900 या 2 हिजरी के दरमियान में क़यामत कायम होगी। सुभान अल्लाह। आप सोचो कि ये आला हज़रत का इल्म है, तो रसूल पाक के इल्म का अंदाज़ा कौन लगा सकता है जी? तो क़यामत कब कायम होगी, कितने दिनों के बाद आएगी, किस सना में आएगी, इसका इल्म किसी को नहीं, मगर जुमा के दिन आएगी, इसका इल्म सबको है। क़यामत किस दिन आएगी? जुमा के दिन आएगी। वक्त क्या होगा? असर और मगरिब के दरमियान का वक्त होगा। किसका वक्त होगा? असर और मगरिब के दरमियान का वक्त होगा, जिसमें क़यामत कायम होगी। और जब क़यामत कायम होगी तो सब के सब फ़ना हो जाएंगे, सब के सब फ़ना हो जाएंगे। ना तो सूर रहेगा, ना तो सूर के फूकने वाले भी रहेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी फ़ना हो जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ जो आज इतने हैकल और मजबूत नज़र आते हैं, जिस दिन क़यामत कायम होगी फरमाते हैं कि रूई के मिसली उड़ते हुए नज़र आएंगे। किसकी तरीके से? रूई के तरीके से। ये क़यामत का हाल होगा, मगर इससे मुसलमानों को कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मुसलमान पर क़यामत आएगी ही नहीं। फरमाते हैं उलमा, मुसलमानों पे क़यामत आएगी ही नहीं, कुफ़ार और मुशरिकीन पर क़यामत कायम होगी, जैसा कि बयान फरमाया है। तो वो हदीस पाक जिसको ताजुल शरिया अलैहि रहमान ने नकल फरमाया है, मैं उस हदीस पाक को पेश करता हूँ अरबी में, ताकि कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद आलिशान जो आक़ा करीम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाए, कम से कम वो हदीस पाक अरबी के अल्फाज आपके कानों से, हम और आपकी समाज से टकराएँ। तो दुरूद से पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अन ज़ैद इब्न वाक़िद अन मकहूल अन अली क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन इक़्तिराबिस साअ इज़ा रअयतुमुन नासा अज़ाउस सलाह व अज़ाउल अमाना वस्तहल्लुल कबाइर व अकलुर रिबा व अख़ज़ुर रिशा व सय्यदुल बिना व तबउल हवा व बाउद्दीन बिद्दुनिया व तख़ज़ुल क़ुरआन मज़ामीरा व तख़ज़ु जुलूद सिबाइ सफ़ाफ़ा वल मसाजिद तुरुक़ा वल हरीर लिबासा व कसुरल जौरी व फ़शज़ ज़िना व तहावनुल बित्तलाक़ व उत्मिनल ख़ाइन व खुबिनल अमीन व सारल मतरु क़ैज़ा वल वलदु गैज़ा व उमराउ फ़जरा व उज़राउ कज़िबा व उमनाउ खौना व उरफ़ाउ ज़ुल्मा व क़ल्लतिल उलमा व कसरतिल क़ुर्रा व क़ल्लतिल फ़ुक़हा व हुज्जिलतिल मुसाहफ़ व ज़ुख़रफ़तिल मसाजिद व तुविलतिल मनाबिर व फुसिदतिल क़ुलूब इला आखिरिल हदीस। ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इस हदीस पाक का हवाला कंजुल उम्माल से पेश किया है। किस किताब से पेश किया है? यही हदीस पाक है जो कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 14
कितनी जिल्द नंबर है? 14 है। उसकी एक हदीस पाक को पेश फरमाकर उसकी तर्जमा उसके बाद में उसकी वजाहत बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं हज़रत ज़ैद इब्न वाक़िद से रिवायत है कि उन्होंने मक़हूल से रिवायत की, उन्होंने मौला अली करमल्लाहुल वजहुल करीम से रिवायत की। सुभान अल्लाह, किससे रिवायत की? गोया कि इस हदीस पाक को बयान करने वाले कौन हैं? मौलाए कायनात शेर खुदा का है। ये कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। कौन है? दामाद हैं रिश्ते में। और नस्ब के एतबार से कौन है? आपके चचाजाद भाई हैं। आपके चचा अबू तालिब के ये शहजादे हैं। दोनों तरफ से आपका करीब का रिश्ता है। इस हदीस पाक को मौलाए कायनात शेर खुदा ने बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत की निशानियों में से है, क्या है? जब तुम देखो लोगों ने नमाज को ज़ाय कर दिया। अल्लाह, ये किसकी निशानी है? क़ुर्बे क़यामत की निशानी कि जब तुम लोगों को देखो कि उन्होंने नमाज को ज़ाय कर दिया और अमानत को रायगा कर दिया और कबीरा गुनाहों को हलाल ठहराया और सूद खोरी और रिश्वत सतानी की और मकान पुख्ता बनाए और ख्वाहिशों की पैरवी की और दीन को दुनिया के बदले बेचा। अल्लाह, दीन को किसके बदले बेचा? दुनिया के बदले बेचा। और कुरान को गाना ठहरा लिया। और जब तुम देखो लोगों ने दरिंदों की खालों को बतौर ज़ीन इस्तेमाल किया और मस्जिदों को रास्ता बना लिया और मर्दों ने रेशम का पहनावा ठहरा लिया, और जब जुल्म ज़्यादा हो और ज़िना आम हो और तलाक़ मामूली बात समझी जाए और ख़ाइन के पास अमानत रखी जाए, यानी जो ख़यानत करने वाला हो उसके पास अमानत रखी जाए, और अमीन को ख़ाइन ठहराया जाए, यानी जो अमानतदार हो उसको ख़यानतदार बना दिया जाए, और बारिश बाइसे शिद्दत गर्मी हो जाए, और जब औलाद दिल की घुटन हो जाए और बदकार उमरा और झूठे वज़ीर और ख़ाइन अमीर और ज़ालिम मुहतसिब हों और उलमा अहले सरवत के लिए सीनों पे हाथ रख कर के झुकें, और क़ुर्रा यानी कारी लोग बकसरत हों और फ़ुक़हा की क़िल्लत हो यानी कमी हो फ़ुक़हा की, और मुसहफ़ सोने चांदी से मुज़य्यन किए जाएँ और मस्जिदें आरास्ता की जाएँ और मिंबर दराज किए जाएँ और दिल फासिद हो जाएँ और लोग गाने वालियाँ रखें और बाजे हलाल ठहराए जाएँ और शराबें पी जाएँ और अल्लाह के हुदूद मुअत्तल किए जाएँ और महीने घट जाएँ, जैसे कि मुशरिकीन कहते हैं जब उनकी तबीयत बोलते हैं अलमास लगा लिया, कभी बढ़ा देते हैं कभी घटा। हालांकि महीने सब मुतय्यन है अल्लाह पाक के बारगाह में। ये तो 29 के होंगे, ये तो 30 के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। 31 का नहीं होगा और 29 के बजाय 28 का भी नहीं होता। महीने अरबी कितने होते हैं? 29 के होंगे या तो 30 के होंगे। मगर मुशरिकीन क्या करते हैं? अलमास या मलमास बोलते हैं, अमावस बोलते हैं, अमावस लगा करके उसको घटा बढ़ा देते जो चीज़ आता है। तो ये भी किस में से है? क़यामत की निशानियों में से। फरमाते हैं और अहदो पैमान तोड़े जाएँ, यानी वादा अगर किया जाए तो उसे पूरा ना किया जाए, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और औरतें अपने शौहर की तिजारत में शरीक हों। औरतें क्या करें? शौहरों की तिजारत में शिरकत करने लगें। और औरतें तुर्की घोड़ों पर बैठें और औरतें मर्दों से और मर्द औरतों से मुशाबहत करें। जैसे कि आज लिबास में देखिए, बालों की कटिंग में देखिए, औरतें मर्दों की तरह बाल कटवा रही हैं और मर्द औरतों की तरह बाल रख रहे हैं। औरतें हैं कि पैंट शर्ट में आ गई और बहुत सारे मर्द हजरात हैं कि औरतों के लिबास में आ जाते हैं। तो ये सब क़यामत की निशानियां हैं। फरमाते हैं और गैरुल्लाह की कसम खाई जाए। किसी कसम खाई जाए? जैसे थोड़ी थोड़ी सी बात में बोलते गले की कसम, माँ की कसम, यहाँ भी बोलते ना, ये होता ना होता। तो ये माँ की कसम या गले की कसम क्या है? गैरुल्लाह ही तो है, ये अल्लाह के अलावा है। तो अब ये आम है और ज़रा सी बात पे कसम, हालांकि सामने वाला खिला भी नहीं रहा है, सामने वाला कसम नहीं भी खिला रहा है, उसके बावजूद भी फ़ौरन बोल देते हैं कि माँ की कसम, गले की कसम, ऐसा नहीं किया। ये क्या है? ये सब क़यामत की निशानियों में से है। और आदमी गवाही में सबकत करे। आदमी मतलब कि गवाही तलब भी ना की जाए,
सामने वाला पूछे भी ना कि हाँ तुमने देखा कि नहीं देखा, उसके पूछने से पहले बोलते हाँ हाँ हमने देखा है, हमारे सामने ऐसा किया। आज ये है चंद हजरात जहाँ बैठते हैं, आपस में कोई बात चलती है तो वो गवाही तलब भी नहीं करता है कि सामने वाला पहले बोल देता है कि हाँ ऐसे ही मैंने देखा है, चाहे वहाँ हाजिर भी ना रहा हो, चाहे वहाँ वो हाजिर न रहा हो। गवाही का मतलब क्या होता है? गवाह का मतलब क्या होता है? हाजिर होना, अपने आँखों से देखना और कानों से सुनना, इसको क्या बोलते हैं? गवाह। और इस चीज़ का जो शख्स दूसरे के सामने बयान दे उसको बोलते हैं गवाही। आज ऐसा नहीं होता है, लोग आँख से नहीं देखेंगे, कान से सुन लेंगे, जब भी गवाही दे देते हैं। मोबाइल से जो चांद की गवाही दी जाती है वो कैसे होती है? कैसे होती है? आँख से देखी जाती है जी। इसीलिए हम और आपके पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा ने अपने आखिरी वक्त यही फरमाया कि मोबाइल से, टीवी से, वीडियो से चांद की गवाही का एतबार नहीं है, इसलिए कि शरई शहादत हमारे हज़रत ने यही बयान फरमाया। और बहुत सारे मौलवी ने कहा कि मोबाइल से हो जाएगी शहादत। क्या कहा उन लोगों ने? मोबाइल से। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लफ्ज़ शहादत की तशरीह और वजाहत है, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, अपने महबूब के बारे में इरशाद फरमाया कि महबूब हमने आपको गवाह बना करके भेजा। अब उलमा फरमाते हैं कि गवाह किसका बनाया जाता है? गवाह को हाजिर होना भी ज़रूरी है। अभी इस महफिल में जो लोग बैठे हुए हैं, बाहर जाकर के वही गवाही दे सकते हैं कि हाँ मैंने हज़रत को आसार क़यामत का दर्स देते हुए सुना, मैंने देखा, ये तभी तो बोलेंगे ना। और कोई अगर ना यहाँ पे आए और कल जाकर के वो किसी दूसरे के सामने शहादत है, उसकी शहादत मानी जाएगी? नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि वहाँ मौजूद ही नहीं था। तो गवाह के लिए ज़रूरी कि मौजूद भी हो, और उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि अपने कान से सुने, अपने आँख से देखे। अब फ़ोन वाले को सुन तो चलो ठीक है, सुन रहे हैं कान से, मगर देख रहे हैं नहीं है, इसलिए वो हमारे यहाँ शरान शहादत नहीं बन सकता। और आम है ये, अभी रमज़ान शरीफ का महीना आए तो रोज़ा रखने के लिए गवाही नहीं देंगे लोग इतना ज़्यादा, मगर ईद के लिए एक नहीं हज़ारों लोग फ़ोन कर देंगे कि हाँ मैंने देखा हो, तो वहाँ पे चांद देखा हो, तो फलां की खबर आ गई। ये क्या है? कोई पूछ भी नहीं रहा है, फ़ोन लगा करके लोगों को बोल रहे हैं कि हाँ चांद देखा। यही तो है कि बग़ैर गवाही तलब किए हुए गवाही देना। और ये क्या है? क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। और ज़कात तावान ठहरे। ज़कात क्या ठहरे? तावान समझते हैं? जैसे आपने मोबाइल तोड़ दिया तो अब शरीयत का हुक्म क्या है कि आप इसका बदला दीजिए, इसको तावान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किसी का सामान अगर आपने ख़राब कर दिया तो अब आप उसके बदले में वही सामान ला करके दो, इसको क्या बोलते हैं? तावान। तो अब ज़कात जिसको अल्लाह ताला ने गरीबों का हक़ करार दिया और मालदारों के माल में उसको मिला करके उन्हें अता फरमाया, तो वो दिया हुआ माल किसका है? अल्लाह ताला का है। वो हक़ किसका है? गरीबों का है। मगर आज हाल क्या है कि अगर कोई, अब गरीब तो इल्ला माशाल्लाह जाते होंगे, अक्सर बेशर तो मदारिस के उलमा जाते हैं। मदरसे में जो बच्चे आते हैं वो सब गरीब ही होते हैं अक्सर बेशर। हम तो यही देखते हैं हमारे यहाँ मदरसे में ज़्यादातर तादाद तो ऐसे लोगों को दे जिनके बाप भी नहीं, जिनकी माँ भी नहीं, अगर हैं भी तो शराबी कबाबी के बेचारे वो अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं, तो ऐसे बच्चों को मदरसे में भेजा जाता है। और उसके बाद में ख्वाब हमारी आवाम क्या देखती है कि हाँ ये अपने वक्त के अल्लामतुद्दैर बने। ख्वाब क्या देखते हैं कि अपने वक्त के अल्लामा बन करके बचाए। ये नहीं देखते कि जिस बच्चे को हमने पढ़ने के लिए भेजा उस बच्चे की पोजीशन क्या है, उसकी कैफियत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। जिसका बाप शराबी हो, जिसकी माँ बेचारी जाकर दूसरे के खेतों में काम करती हो, आप सोचो कि वो बच्चा कितना सोच रखेगा? भाई नहीं रख सकता है। इसलिए इमाम अहमद रज़ा आला ने फरमाया कि बाअसर घरानों के बच्चों को आलिम दीन बनाया जाए। क्या फरमाया है? बाअसर घराने के बच्चों को आलिम दीन बनाया जाए, तो उनका एक असर होता है उनके माहौल में, उनके सोसाइटी में, उनके माशरे में, उनके महल्ले में एक असर होता है। ये तो भाई फ़लाँ का बच्चा है, ये तो फ़लाँ का पोता है, और ये होता है। अब जाहिर बात है कि जिसके माँ बाप का, जिसके ख़ानदान का कोई असर ना हो, उसको कोई असर पड़ने वाला है? कोई नहीं असर पड़ता है। समझा ये रहा था कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि ज़कात को तावान समझा जाए। ज़कात को तावान समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी किसी के सामान को तोड़ फोड़ करके फिर उसके बदले जो सामान दिया इसको तावान बोलते हैं। उसको दंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने यहाँ? क्या बोलते हैं जी? पेनाल्टी बोलते हैं। फ़ाइन तो मेरे ख्याल से नहीं, पेनाल्टी
तो दंड में अरबी का लफ्ज़ में आता है, तावान, उर्दू में तावान आता है। तो मालदार क्या समझता है कि ये हमारा माल है, हम कैसे दें उसको, तो वो कि तावान समझ रहे हैं। और आज हाल ये है, अक्सर बेशतर का हाल ये रहता है कि अगर उनके पास ख़ास तौर से रमज़ान शरीफ में लोग जाते ही हैं, रमज़ान शरीफ में अगर जाए तो देखिए बहुत सारे ऐसे खंदा पेशानी के साथ तो बहुत कम ही लोग मिलते होंगे जो ये कहें कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाए, ये मेरी ज़कात की रकम है, आप कबूल फरमा लें। कम, बहुत शाज़ व नादिर है जो कोई ऐसा मिलता हो, वरना तो अक्सर लोगों के तो हालात बिगड़, चेहरे का रंग बदल जाता है कि बाप के मजबूरी पे। अब जैसे मान लो अब्दुल मुजीब है हमारे आगे, या मैं आपके पास चला आया तो सुनिए भाई हज़रत तो हमारे जान पहचान, उनके कैसे जान छुड़ाएँ। और दूसरे जो आ जाते हैं तो हम देखते हैं, खुद नायगांव में देखते हैं कि दूसरे जो बेचारे गैर जान पहचान के जाते हैं उनको न जाने किस तरह से भगा देते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़कात को तावान नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने गरीबों का हक़ हमारे साथ मिला करके दिया, उनका हक़ है, उनको हम पहुँचा दें। और रसूल पाक आगे इरशाद फरमाते हैं और अमानत माल गनीमत समझा जाए। अल्लाह, आज ही होता है, अमानत को लोग अमानत नहीं समझते। अगर किसी के पास अमानत रख दी जाए तो समझते हैं कि तो हमारे लिए गनीमत है, ये हमारे लिए अब हमारा माल हो गया, अब जैसे चाहो खर्च करो इसको। हालांकि अमानत में ख़यानत बिल्कुल नहीं जायज़, बग़ैर साहिबे शय के, मालिक के, उस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल किसी तरह से जायज़ नहीं, मगर आज लोग उसको गनीमत समझते हैं। और मर्द अपनी बीवी की इताअत करे, ये क्या है, ये समझ में आया? मर्द अपनी बीवी की इताअत करे, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब जैसे कुछ चीज़ें समझ में आए तो आप बोल दें, ना समझ में आए तो बताएं कि समझ में नहीं आया। मर्द अपनी बीवी की इताअत करे, आज आम है ये, अब आप करेंगे समझ में आए तो हमको ताज्जुब होता है, इसलिए कि आम है, हर मर्द अपनी बीवी का ग़ुलाम है, तो समझ में आ गया होगा। मर्द अपनी बीवी की इताअत करे, ये मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है जो अपनी पीर मुर्शिद ने तर्जुमा फरमाया है, जिसको दूसरे ज़ुबान में कहा जाता है कि मर्द बीवी का ग़ुलाम, कि जो बीवी कहे वही मर्द साहब को करना है। कंट्रोल रिमोट गोया कि बीवी के हाथ में, अगर वो कहे कि वहाँ जाना है तो जाना है, अगर वो बोले कि वहाँ उठना है वहाँ उठना है, अगर उसने कह दिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और ये भला आम है। अक्सर व बेशतर हमने जो देखा, शादीशुदा नौजवान बच्चे जो शादीशुदा से पहले अपने माँ बाप की खिदमत करते थे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, जहाँ शादी उनकी हो गई, नए नवीली दुल्हन उनके घर में आई, माँ बाप को बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। माँ बाप को देखना तक गवारा नहीं करते, उनके पास जाना भी नहीं गवारा करते। बात तो जा करके माँ बाप को छोड़ करके वहीं ससुराल में जा करके रह लेते। बताओ अफसोस की बात है, माँ बाप ने तुमको पाला पोसा, उसके बाद में जाकर रहने कहाँ लगते हैं, ससुराल में जा करके रहने लगते हैं। खिदमत तुम्हारे माँ बाप की फ़र्ज़ है और जा करके ससुराल में रहना गुजारा करते हैं, कैसे अपने माँ बाप की खिदमत करोगे। और ये सब बीवियों के कहने पे होता है, किसी कहने पर होता है। ये क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है कि मर्द अपनी बीवी की ग़ुलामी इख्तियार कर ले, बीवी जो कहे मर्द वही करे। हालांकि कुरान क्या फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कुरान तो ये फरमाता है कि मर्द ये औरतों के हाकिम हैं। ये कौन फरमाता है? हमारा कुरान फरमाता है कि मर्द औरतों के, मगर आज मामला उसका उल्टा है। तो ये भी क्या क़यामत की निशानियों में से। और फरमाते हैं और माँ की नाफरमानी करे, माँ की नाफरमानी करे, और बाप को दूर रखें, बाप को दूर रखें, और उहदे मीरास हो जाएं, लायक हो बेटा या लायक ना हो, जैसे कि आजकल सज्जादा नशीनी, पीर साहब का विसाल हो गया, अब बेटा लायक है या नहीं है, ये नहीं देखते कि हाँ जो पीर साहब में खासियत थी वो बेटे में है इनके कि नहीं, ये देखते पीर साहब का बेटा है, अब जो पीर साहब का सासा है सब उसी का होता है, और फट से लोग बना देते हैं सज्जादा नशीन। तो ये क्या है, ओहदे मिरास हो जाएं। ये ओहदे थे, अल्लाह पाक ने अता फरमाए, ये उनकी वो नहीं है, ये अताई हुआ करता है, अल्लाह ताला अता फरमाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपके पीर मुर्शिद का नाम क्या है? ताजुश शरिया। क्या नाम है? और ताजुश शरिया ने अपने हयात ही में हुजूर कायदे मिल्लत को अपना सज्जादा नशीन मुंतखब फरमा दिया। सरकार की निगाहें देख रही थी कि शहजादे ताजुश शरिया अल्लामा अज़्ज़ा कोई छोटी मोटी ज़ात के मालिक नहीं थे, और वो सिफ़तें उनके अंदर मौजूद थी। तो आज जो मकबूलियत हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के ज़माने में हज़रत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वही मकबूलियत हुजूर कायदे मिल्लत की नज़र आ रही है। आज जिधर जो ये देखिए हज़रत का दौरा होता है, जहाँ देखिए 1-2 हज़ार की भीड़ रहती है,
ना जाने कहाँ से खल्क़ खुदा जाती, यही तो मकबूलियत की अलामत है और यही सच्चे जानशीन होने की अलामत है। और आम तौर से ये होता है जो कहीं ना कहीं उनको किसी तरह से पीरी मुरीदी का सिलसिला मिल जाता है तो उनके बेटे समझ लेते हैं कि हमारे अब्बा की तो मिरास है, उनके मरने के बाद तो हमें को मिलना है। बाज़ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा, हाजी साहब मैंने सुना कि वो खेत में काम करते थे, खेत जोतते थे, पेराई का काम करते थे, और वालिद साहब पीरी मुरीदी करते थे, मुरीदों को ले जाकर के खेत का काम करवाते थे बेचारे। और वो बंदा जो कभी नमाज भी नहीं जाता था, दाढ़ी पूरी साफ, वो खेत का काम करता था, पीर साहब का लड़का था। और पीर साहब को 1 साल के बाद में दाढ़ी भी रख लिया और अमामा शरीफ भी सर पे। अब अमामा शरीफ का सुन्नत तरीका बांधने के क्या सही साहब वो भी नहीं मालूम, उठा के लपेट लिया और उसके बाद में पीरी मुरीदी करने लगे। तो ये है जिसके बारे में आकाए करीम ने फरमाया था कि वो क्या समझे जाएंगे, मीरास समझे जाएंगे। तो हमारे बाप की विरासत है तो हमको मिलना चाहिए, हालांकि उसके लायक हो या ना लायक हो, मगर मीरास समझ लिया तो वो लोग दे रहे हैं। और इस उम्मत के पिछले लोग अगलों को गालियाँ देंगे। अल्लाह, इस उम्मत के लोग क्या करेंगे, अगले के जो लोग हैं उनको क्या करेंगे, गालियाँ देंगे। हुजूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा ने खुद लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह हाशिया भी हज़रत ने खुद लगाया है। इस हदीस पाक को लेकर के हज़रत ने हाशिया लगाया कि इसके मिज़दाक फ़ी ज़मानिना, यानी हमारे ज़माने में, ताजुल शरिया के ज़माने में, फरमाते हैं हमारे ज़माने में राफ़ज़ी, ख़ारिजी, वहाबी, देवबंदी, नेचरी, कादियानी वग़ैरहुम और उन जैसे दीगर फ़िरक़ाए बातिला हैं जो अपने अगलों को गालियाँ बकते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को गालियाँ कौन बकते हैं, राफ़ज़ी बकते हैं, राफ़ज़ी तो बकते हैं। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को गाली कौन बकते हैं, खारजी बकते हैं। खारजी ये मौलाए कायनात शेर खुदा को गाली बकते हैं और राफ़ज़ी खबीस अकाबिर सहाबा को गाली बकते हैं। तो अगलों को गाली बकने वाले कौन हुए, राफ़ज़ी शिया हुए कि नहीं हुए, खारजी हुए। और इससे बढ़ कर के ये है कि इन्होंने तो सहाबा की शान में गुस्ताखी किया और वहाबी से बढ़ कर के हैं ख़ुद रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करते हैं, मौज़। तो ये आज पाया जा रहा है। फरमाते हैं और आदमी की इज़्ज़त उसके शर से, उसके शर के डर से हो। आदमी की इज़्ज़त उसके ईमान की वजह से ना हो, उसके इल्म की वजह से ना हो, उसके वक़ार की वजह से ना हो, उसके डर की वजह से हो कि तो फिर बहुत बड़ा दादा है, नहीं इसकी बात मानेंगे तो फंसा देगा हमको किसी केस में जा कर के, ये तो बहुत बड़ा लीडर है, इसकी बात नहीं मानेंगे तो हमको किसी मुकदमे जा कर के फंसा देगा, इसकी बात नहीं मानेंगे तो गुंडों को लगवा करके मुझे मरवा देगा। आज इस बिना पर ताज़ीम की जा रही, इस बिना पर नहीं कि हाँ एक मुसलमान है या हमसे बड़े हैं या हमसे इल्म में उम्दा हैं, इस बिना पर ताज़ीम नहीं, ताज़ीम उसके शर के डर की वजह से की जा रही है। और ये भी क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। और सिपाहियों की कसरत हो और जाहिल मिंबर पर चढ़ें। जाहिल कहाँ चढ़ेंगे, आज जो जमातें निकली हुई हैं, जान आप लोग जान गए कि नहीं जान गए, जान गए नहीं जान पाए, कौन नहीं भाई नहीं जान पाए। तबलीग जमात की बात भी नहीं करता हूँ, जब उनका जिक्र आएगा तब बात उनकी बात होगी। अभी तो ये हदीस पाक के असल अल्फाज बयान किए जा रहे हैं। इसमें जो सरकार ने फरमाया है कि जाहिल मिंबर पर चढ़ें, यानी उनके पास दीन का इल्म नहीं है और उसके बाद भी मिंबर रसूल पे चढ़ करके और आपको तबलीग करेंगे, वो तो कौन है जी, पॉलिटिशियंस नहीं उन्हें पुलिस नहीं है, पुलिस का कौन जाता है मिंबर पे भाई, अमामा सर पे बांधता है, हाँ बाकायदा कुर्ता लंबा रहता है, हाथों में तस्बीह रहती है और होते हैं पक्के बेचारे जाहिल। और चढ़ते कहाँ हैं, अल्लाह अकबर, मिंबर रसूल पे चढ़ते, कहाँ चढ़ते हैं, वो मिंबर जिसकी शान ये है कि आकाए करीम ने जीनत उसे बख्शी थी, आज जाहिलों के लिए उसको बना दिया गया है। किसके लिए बना दिया गया है, आप लोग ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, किसी मुबल्लिग को देखा आपने, दावत इस्लामी का हो या सुन्नी दावत इस्लामी का हो, कोई यहाँ है कि नहीं है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, बहुत है माशाल्लाह, बहुत है, जो हमारे नए गाँव में भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। तो ये हाल इनका है कि पक्के जाहिल होते हैं और मिंबर रसूल पे खड़े होकर क्या करते हैं, तबलीग करते हैं। आका करीम फरमाते हैं कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, इसलिए बचना चाहिए और इनके किनारे अनारे नहीं आना चाहिए। अपने पीर मुर्शिद ने सख्ती के साथ मना फरमाया कि इनसे दूर रहो, इनके करीब मत जाओ, ये मसले के हालात के मुबल्लिग नहीं है, ये खाली तुम्हारे दरमियान में आकर आपके पास घुसकर आपके जेब को खाली करेंगे और सिर्फ अपने तंजीम को चमकाएंगे बस, और बाकी कुछ भी नहीं है।
कितने वहाबियों को उन्होंने बना लिया हो, कोई बताए, कोई ला करके पेश करे। और सुन्नियों में देखो तो सब सुन्नियों ही को उठा करके टोला बना लिया सब। अल्लाह ताला खैर फरमाए। फरमाते हैं और मर्द ताज पहने और रास्ते तंग हो जाएं। रास्ते क्या हो जाएं? तंग हो जाएं। आज वही हाल है। और रिहाइश के मकान ऊंचे पुख्ता बने। अगर आज ये छत अगर 10-12 फीट पे है तो बगल में अगर कोई बनवाएगा तो सोचे कि चाहे इसको आधा ही फीट ऊपर रखेंगे इसके छत से हम, मगर हम ऊपर रखेंगे। ये है कि नहीं है? अगर किसी का मकान बना हुआ उसके सामने अगर कोई दूसरा मकान बनवाता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि चाहे थोड़ा 4 ही अंगुल क्यों ना सही, मगर हम थोड़ा इसे ऊंच रखेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। और मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से बेनियाज हों और तुम्हारे मिंबर के ख़तीब बकसरत हों। तुम्हारे मिंबर के ख़तीब क्या हों? आज उन्हीं की तादाद है। अच्छे उलमा को कोई नहीं पूछता है। जो खूब चिल्ला ले मिंबर पे, मिंबर से मुराद वो मस्जिद वाला मिंबर नहीं, मिंबर रसूल वो है जो जलसों में बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल है, उस पर फासिकों को नहीं चढ़ने देना चाहिए। अब्दुल मुजीब भाई हाँ प्रोग्राम करवा देना अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोशिश होना चाहिए। मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल पे जब कोई ताज़ कोई फासिक जब चढ़ता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसे अर्श इलाही काँप उठता है। कौन काँप उठता है? इसलिए नहीं चलने दें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में मैंने तो अपने पीर मुर्शिद के स्टेज से मैंने उतारा है नालायकों को, फुस्साकों को, और उसके बाद से हमने उस पर जाना ही छोड़ दिया। पहले जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई उर्स रज़वी जब आता तो तकरीबन बहुत साल से 15-20 साल से मेरा कोई उर्स रज़वी यानी कैंसिल नहीं होता था। अल्लाह पाक के लोग से मैं हर उर्स में जाता था। ये आज कल का एक अलमिया है कि आम तौर से फुस्साको फुजार को उसमें कुछ होते थे। मुंबई के कुछ ऐसे लोग हो जाते थे जो खसखसी दाढ़ी रखते थे, जाकर के स्टेज पर नाचने पड़ते थे। हालांकि पीर मुर्शिद सख्त इससे नफरत फरमाते थे। हज़रत ताजुल सैयद अलमदुर रिज़वान की जब चश्माने मुबारक की रोशनी तेज़ थी तो पीर मुर्शिद कभी नहीं गवारा फरमाते थे क्योंकि फुस्साको फाजिर जा कर के स्टेज पर जा कर के नाचने पड़े, मना फरमाते थे, सख्ती के साथ मना फरमाते थे। तो मिंबर के ख़तीब क्या होंगे? अक्सर क्या होंगे? मिंबर के ख़तीब होंगे और अमली मैदान में बिल्कुल कोरे होंगे। स्टेजों पे जा कर के वो सब कुछ सुनाएंगे, हदीस शरीफ सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद में हाल क्या होगा कि अमली मैदान में ज़ीरो होंगे। स्टेज पे जा कर के चिल्ला लेंगे और नमाज़ पढ़ने की बारी आएगी तो सोएंगे। मस्जिद के बगल में घर रूम पे रहते हैं तो फजर क्या जाकर मदीना शरीफ में पढ़ते हैं। करीने का तो ये कि जब मस्जिद आपके घर के सामने तो मस्जिद में जाएगा कौन? अब अगर कोई ये कहे कि नहीं हम तो घर पे पढ़ लेते तो क्यों पढ़ लेते हो? चलो ठीक है, 1 दिन पढ़ लिया आप, 2 दिन पढ़ लिया आप, 3 दिन पढ़ लिए, क्या पूरा महीना ही घर पर पढ़ लेते हैं? तो अगर घर आप एक मौलवी होकर पढ़ लेते हैं, मिंबर के ख़तीब होकर पढ़ लेते हैं, तो क्या जाहिलों के लिए मस्जिद बनवाई जाती है? खाली मस्जिद जाहिलों के लिए होती है? नहीं, ये उज़्र नहीं है, शराना ऐसा उज़्र माकूल नहीं है। और ये इसी हदीस पाक की मिज़दाक़ है कि स्टेजों पे चढ़ कर के खूब चिल्लाएंगे, मिंबर रसूल पे चढ़ कर के खूब दहाड़ेंगे, और जब अमल की बारी आएगी तो बिल्कुल ज़ीरो नज़र आएंगे, जिसकी निशानी हमारे और आपके आका ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो मिंबरों पे चढ़ करके खूब वाज़ो नसीहत करेंगे, और जब अमली मैदान में आएंगे तो बिल्कुल ज़ीरो नज़र आएंगे। उन उलमा में से मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर की तो शान ही अलग है। हज़रत सुबहानी मियाँ साहब का नाम सुना होगा, गुलाम मोहद्दीन सुबहानी, बहुत माशाल्लाह बहुत ही पाबंद सलात सोम सलात के थे। कैसे भी जाएँ, कहाँ भी जाएँ, मगर कभी कोई डिमांड नहीं, ना कभी कोई खाने का कोई, जहाँ गए जैसे खाना मिला, जैसे उनको मिला वो उस पर इक्तफ़ा किए। मगर मुकर्रिरीन में ख़तीबों में मैंने देखा कि जो पाबंदी नमाज और रोज़े की सुबहानी मियाँ साहब क़िबला करते थे, बहुत दूर दूर तक लोगों में कम नज़र आता है। बहुत अच्छे, बहुत नेक थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आला हज़रत के बहुत हिदायत है। कोई तकरीर आपके ऐसी नहीं सुनी कि इसमें आला हज़रत का शेर ना पढ़ते थे आप, अक्सर बेशर हाल ये था। फरमाते हैं और तुम्हारे उलमा तुम्हारे वालियों की तरफ झुकें। तुम्हारे वालियों की तरफ झुकें मतलब क्या? जो मालदार हों उनकी तरफ झुकें, जो या जिनका थोड़ा रोबो दबदबा हो उनकी तरफ झुकें। तो हाल उनका क्या होगा? रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं तो उनके लिए हराम को हलाल ठहरा दें। क्या ठहरा दें? जो चीज़ हराम है उसको क्या ठहरा दें? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हराम चीज़ को क्या कर देंगे? वो हलाल ठहरा देंगे, और हलाल को हराम कर देंगे। और तुम्हारे उलमा
इल्म इसलिए सीखें कि तुम्हारे रईसों के दिनारों दिरहम इकट्ठा करें, इसलिए नहीं सीखेंगे कि दीन की खिदमत करें, इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हाँ रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की नस्र व इशाअत करें, मज़हब इस्लाम की हम नस्र व इशाअत करेंगे, बल्कि इसलिए सीखेंगे कि वो दुनिया के अंदर दिरहमो दनानी रुपये पैसे इकट्ठा करें। अल्लाह अकबर। और तुम कुरान को तिजारत ठहरा लो। अल्लाह अकबर। आज क्या होता है, रमज़ान शरीफ का महीना आता है, बाकायदा तय होता है कि नहीं तय होता है, कितना देंगे हमको तरावी की रकम, है ना, कितना लेंगे हाफिज़ साहब तरावी की रकम। और अगर इसी को थोड़ा हट करके ताजुल शरिया के मिशन पे अमल करके देखो, सुभान अल्लाह, कितना अल्लाह पाक सवाब आपको अता फरमाएगा। आला हज़रत के मिशन पे आप अमल करके देखो कि अल्लाह पाक कितना सवाब अता फरमाएगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पीर मुर्शिद ताजुल शरिया अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि तय मत करो इनको कि रमज़ान शरीफ में कुरान शरीफ सुनाओगे कितना तरावी लोगे, दुनिया की कोई ताकत कुरान का बदला दे ही नहीं सकती है। अल्लाह की मुक़द्दस कलाम में कोई दे सकती है? कोई नहीं दे सकता है। दुनिया का कितना भी बड़ा करोड़पति अरबपति खरबपति क्यों ना हो, कुरान का कोई भी हदिया नहीं दे सकता है। तो फिर तय करने का मतलब क्या होगा? कि आपने 25,000 तक कुरान को महदूद रखा है, 50,000 तक आपने कुरान को महदूद रखा कि हाँ 50,000 रुपये ले लो सुना दो? नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत तो पीर मुर्शिद यूँ इरशाद फरमाते कि जब रमज़ान का महीना आए तो हाफिज़ साहब को आप अजीर रख लो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? हाफिज़ साहब को आप अजीर का मतलब क्या होता है? उजरत पे आप रख लीजिए उनको कि भाई आपको एक महीने के लिए हम उजरत पे रख रहे हैं और ये 50,000 रुपया आपकी उजरत होगी और काम आपका ये है कि आपको हमारे मस्जिद में कुरान शरीफ सुनाना है बस। अब ये बताओ कि ये अच्छा है रास्ता कि नहीं अच्छा रास्ता है? कि ये रास्ता है कि हाँ कितना लोगे हाफिज़ साहब, या हाफिज़ साहब पूछें कि कितना देंगे आप लोग, तो ये तरीका क्या है? इसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में हाल ये होगा कि लोग कुरान को तिजारत ठहराएंगे और तुम्हारे मालों में जो अल्लाह का हक़ है उसे ज़ाय कर देंगे और तुम्हारे माल तुम्हारे असरार के कब्ज़ों में होंगे और तुम अपने रिश्तों को काटो और अपनी मजलिसों में शराबें पियो और जुआ खेलो और तबला बजाओ। आज क्या होता है उर्स में? आज जाइए उर्स में, बुजुर्गान दिन के उर्स में जाइए, देखिए कितना वो सब शरीर की खिलाफवर्जी करते हैं, ना जाने कहाँ से चले आते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, बाज तो बिल्कुल ऐसे सदरी पहनते हैं, उनको कोई एक क्या कहते हैं कपड़ा भी नहीं होता है, ना कोई कुर्ता, ना कोई सही से लुंगी, ना उनकी वज़ा, ना दाढ़ी शरीफ उनकी सही से, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी, कोई फुस्साक व फुजार, और सब वही तबला बजाते हुए उसमें क्या करते हैं, उसको बोलते हैं जो सब बजाते हैं, पटाखा वटाखा सब लेकर जाते, संदल जब निकलता है, गाते हुए जो मुर्शद लोग जो चलते हैं सब क्या बोलते हैं जी भाई, बाजा गाजा सब बना कर चलते हैं सब। देखिए कितनी खुराबातें होती हैं। तो ये सब क्या है जो हमारे आका ने इरशाद फरमाया था, जो सब हो रहे हैं। फरमाते हैं कि जुआ खेलेंगे, तबला बजाएंगे और मज़ामीर के आलात बजाओ। आज वो नहीं मज़ामीर के आलात, तो इसमें मज़ामीर के आलात आ गए हैं। आज वो मज़ामीर जो बजाते थे लोग उसमें नहीं, तो इसमें मज़ामीर नहीं, इसमें नहीं मज़ामीर है, मोबाइल में है ना मज़ामीर, तो अब लोग उसको नहीं आसान के साथ अपने जेब में रख कर घूमते हैं, जब मौका पाते हैं तब बजाते घूमते हैं। ये बला भी आम हो गई है। मोबाइल कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करोगे तो मोबाइल आपके लिए अच्छी चीज़ है, और अगर गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करो तो सबसे बुरा आज के ज़माने में यही मोबाइल है, जिसने मुसलमानों के शिराजे को बेकार कर रखा, मुसलमानों की तहज़ीब पे जिसने असर डाला, जिसने मुसलमानों के तमाम अच्छाइयों को बुराइयों में तब्दील किया, उसका नाम क्या है? इसलिए ये नौजवानों को मैं नसीहत करता हूँ आपको कि मोबाइल को अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करो, ज़रूरत की चीज़ों में इस्तेमाल करो, गैर शरई चीज़ों में आप मोबाइल को बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, इसलिए कि बैठे बैठे गुनाह आपसे करवा देगा और आपको पता भी नहीं चल रहा है। और बाज़ ऐसे जुमले आ जाएंगे कि आपने अगर उस पर यकीन कर लिया तो बैठे बैठे काफिर हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह। इसलिए ज़्यादा मोबाइल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, बात करो फ़ोन से, बहुत ज़्यादा हुआ जो व्हाट्सएप वगैरह पे अपना करते हो उतना, बाकी उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला हम और आपको महफूज फरमाए। आका के ने फरमाते हैं कि मज़ामीर के आलात बजाओ और अपने मोहताजों को अपनी ज़कात ना दो। ये भी है, मोहताजों को कौन ज़कात देता है? जो मोहताज उनको कोई ज़कात देता है? और ज़कात को तावान समझो और बेगुनाह का कत्ल हो ताकि आम लोग उसके कत्ल से घुटें और तुम्हारे ख़यालात मुख्तलिफ हों और बख्शिशें ग़ुलामों में और कम मरतबा लोगों में आम हों और पैमाने और तराजुएँ कम हों, यानी कम तोलने का रिवाज आम हो जाए। आज क्या होता है, आज बाकायदा चावल की बोरियां सब पैक रहती हैं और चावल निकाल लिया जाता पता भी नहीं चलता है। हाँ, तेल वगैरह के देखिए कैसे कैसे लोग धांधली कर देते हैं सब। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। कहीं ये क्या, ये कोई छोटी मोटी चीज़ है?
सामानों को आप अब देखिए, जो ये अखरोट या बादाम वगैरह जो बेचा जाता है, जो महंगे महंगे सामान हैं, और उन सामानों को किस में, कागज़ों में रख कर के बेचा जाता है। 2530 रुपये किलो का सामान कागज़ में लेकर बेचोगे तो वो कागज़ खरीदने आया था कि सामान खरीदने आया था दुकान पे। बादाम कम से कम 800 या 900 रुपया किलो बिकता है, और उसके साथ में कागज़ रख कर के 900 रुपया किलो बेचा जा रहा है। कितनी बड़ी धांधली है ये कोई छोटी मोटी है क्या? इसके बारे में मैदान महशर में नहीं पूछा जाएगा? या आप बता दो दुकानदार से भी कि कागज़ लाजिम उसके बाद आपको लेना पड़ेगा, और ये कोई नहीं बताता है। और बार सिंगल के बजाय डबल कागज़ लगाते हैं और बेचा जा रहा है। तो ये सब कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं, जिसको आका करीम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था। कितने साल पहले बयान फरमाया था? 1400 साल बयान फरमाया था। और आखिरी हदीस शरीफ का टुकड़ा ये है, और तुम्हारे उमूर के वाली बेवकूफ़ लोग बनेंगे। कौन बनेंगे? हाँ, आज देख लो मसाजिद का हाल, अक्सर मदारिस का हाल अक्सर व बेशतर देख लो, कितने बड़े अक्लमंद लोग बनाए जाते हैं जो कभी बेचारे मस्जिद का दरवाज़ा भी नहीं देखते, इल्ला माशाअल्लाह। चंद हज़रात को छोड़ करके ऐसे लोगों की जिम्मेदारी मस्जिदों को दी जाती है जो बैठकर आराम से अपने दुकानों में वक्त गुजार देते हैं, और शटर बंद के तो अपने घर पे गुजार देते हैं, और मस्जिद का दरवाज़ा भी नहीं देते, वो मस्जिद के मुतवल्ली बनाए जाते हैं, वो सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी मसाजिद बनाए जाते हैं। और यही हाल मदारिस का होता है। शर्म तो उनको करना चाहिए जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, इसलिए कि आप भी रसूल पाक के ग़ुलाम हो, और जो आपको जिम्मेदार बना रहे हैं वो भी क्या है? रसूल पाक के ग़ुलाम है। तो जिसको दिया जा रहा, अगर वो नाअहल हो तो बोल क्यों नहीं देता भाई कि हम इसके अहल नहीं हैं, मुझे ना बनाओ। मगर वहाँ तो फ़ख्र से बन जाते हैं कि हाँ हम सेक्रेटरी हैं मस्जिद के। अब ये नहीं देखते कि हम मस्जिद के सेक्रेटरी के लायक हैं या नहीं लायक हैं, हमसे ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप मुझे बताओ कि जो डॉक्टर होगा वही मर्ज़ पहचानेगा ना। आज बगैर जो डॉक्टर ना उसके पास जाते हो आप, क्यों नहीं जाते हो? इसलिए जानते हो कि भाई वहाँ जाएंगे तो कुछ नहीं, इलाज हमारा होगा, इलाज हमारा डॉक्टर ही करेगा। तो डॉक्टर की तशख़ीस आप किस बिना पर करते हो? कि हमारे मर्ज़ का इलाज उसके पास है। तो मस्जिद और मदारिस की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथ में क्यों देते हो जो मस्जिद और मदरसा का दरवाज़ा नहीं देखते हैं? इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा? ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए ये सब सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप देख रहे हैं कि क़यामत की निशानियों से निशानियां हैं, तो कम से कम नहीं ज़्यादा कर सकते तो कम से कम बचने की कोशिश करो। भैया ठीक है, हम खुद नमाज नहीं पढ़ पाते तो हम मस्जिद की जिम्मेदारी लेकर के क्या करेंगे? और अगर जिम्मेदारी ली है, हो सकता है कि अल्लाह पाक डाल दे। मस्जिद की जिम्मेदारी कोई मामूली चीज़ है नहीं। मस्जिद और मदरसे की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत हमारे दादा उस्ताद हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि जो मस्जिद और मदरसे का काम अपने घर का काम समझ के करता है तो अल्लाह और उसके रसूल मैदान महशर में उसे वो अजर अता फरमाएंगे कि दुनिया में कोई मालदार से मालदार भी वो अजर नहीं दे सकता। बड़ी बरकतें उसकी हैं। मगर आज ये है कि ऐसे उमूर, रसूल पाक फरमाते हैं कि ये तुम्हारे उमूर के वाली बेवकूफ़ लोग होंगे, और ये ज़माना भी देख रहा है। इसलिए अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको सबको महफूज फरमाए। जो निशानियाँ इसके अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमाई हैं, अपने हबीब तुफ़ैल में हम लोगों को निशानियों से महफूज फरमाए। अगर हमारे हक़ में वो बेहतर ना हो तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के दर्स में सिर्फ हदीस पाक का जिक्र हुआ है, इसका जिक्र हुआ है। और आने वाले दर्स में सबसे पहली जो क़यामत की निशानी है वो नमाज को ज़ाया करना। सबसे पहली निशानी क्या है? नमाज को ज़ाया करना है। ताजुल शरिया अली रहमतुल रिज़वान ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको समझाया। कई तरीके उसके हज़रत ने बयान फरमाए कि नमाज कैसे ज़ाया होती है। लोग नमाज पढ़ते भी हैं, उसके बाद भी ताजुल शरिया फरमा रहे हैं कि नमाज ज़ाया हो रही है, और किसी रोशनी में फरमा रहे हैं, हदीस की रोशनी में बयान फरमा रहे हैं। किसकी रोशनी में? हदीस की रोशनी। किन लोगों के बारे में? जो नमाज पढ़ते हैं उनके बारे में फरमाते हैं। जो बेनमाजी हैं उनका क्या हाल होगा? तो आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह क़यामत की निशानी में सबसे पहली निशानी का बयान होगा। इसलिए आप लोग वक्त पे पहुँचें और अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक